time to start our last session of today and our resource person for this session. Mr. Hasnan Yusuf is here with us. Mr. Hasnan Yusuf is currently working as an assistant manager IT at University of Engineering and Technology Lahore. He has abundance of experience in network skills and IT skills as well. And he will talk about how to use Zoom online. So over to you, Mr. Hasnan. You can start the session. आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम पे है। इसमें मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और जूम इससे जिस कैसे यूज़ करते हैं वो आपको इसमें आज मैं गाइड करूँगा। बेसिकली ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत यूज़ हो रहे हैं। जब से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कोविड-19 की, तो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ था। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट एक आया था कि हम जो अपनी एजुकेशन है उसे ऑनलाइन कंटिन्यू करें। तो काइंडली कोई एक या दो पार्टिसिपेंट्स मुझे एक्नॉलेज कर दें कि उन तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। Yes, we can hear you clearly. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। क्लियर आ रही है सर। जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आप ये बताइएगा पहले कोई आप लोग इस तरह का कोई टूल यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए कि ये आपके लिए फर्स्ट चीज़ है? जैसे गूगल क्लासरूम भी एक टूल है। कोई I have been using. Zoom, Zoom and Google. जूम यूज कर रहे हैं सर, और I have been जूम using यूज कर Zoom रहे हैं, और and टीम्स भी अब यूज कर रहे हैं टीम का आपके साथ। Google ठीक Classroom है। as well. Nearpod, Padlet, Google Classroom, Zoom. ठीक है, अभी तक जितने पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक आया उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने अभी तक मोस्टली इन्हें जूम यूज़ किया है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम भी यूज़ किया है। तो आज ये जो MS टीम है ये इन दोनों से कोई एडवांस फीचर है क्योंकि इसके अंदर बहुत अभी वर्बली मैं इसे थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी शेयर करूँगा कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। इसे यूज़ करने के दो मेथड हैं, एक इसका फ्री वर्जन है और एक है रजिस्टर्ड वर्जन। तो जो फीचर्स अभी मैं आपको बताऊंगा ये रजिस्टर्ड वर्जन के हैं। यही फीचर्स आपको फ्री वर्जन में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो एक दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि फ्री वर्जन पे आपको खुद एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और वो जो अकाउंट वैलिड होता है वो आपके 6 मंथ्स के लिए होता है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाता है। बाकी अभी और बाकी जो इसके फीचर जो एक रजिस्टर्ड वर्जन के हैं वही फीचर्स आप सारे फ्री वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया, अभी मैंने उसका रिप्लाई ये है कि अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की, तो इसलिए आपको मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम एक टीम क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसमें इस टीम एज अ क्लास, आप उसे क्लास भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो थ्रू आउट सेशन है मैं टीम्स को क्लास ही कॉल करूँगा क्योंकि मैंने इसे जो फिज़िकल क्लासरूम है उसके साथ रिलेट करना है। तो हम एक इसमें क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद इसमें हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। इसमें मैं एक कंपेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम के साथ थोड़ा सा कि गूगल क्लासरूम में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप गूगल क्लासरूम में जब एक क्लास क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी आप स्टूडेंट को ऐड करते हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें जीमेल का अकाउंट होना स्टूडेंट का ज़रूरी है। अगर वो अदर देन जीमेल है, किसी का याहू पे है या हॉटमेल पे है, तो वो उसमें क्लास में ऐड नहीं होता। ये गूगल क्लासरूम में रिस्ट्रिक्शन है। जबकि अगर मैं इसे कंपेयर करूं MS टीम्स के साथ, तो MS टीम्स में आप किसी भी क्लास का किसी भी डोमेन का यूज़र ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास एज अ गेस्ट ज्वाइन होगा। तो ये एक इसका फीचर है कि आप इसमें किसी भी डोमेन का यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं एक टीम क्रिएट करूँगा। इसके सबसे पहले मैं इसके लॉगिन का मेथड बता देता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किस तरह से लॉगिन होते हैं। जैसे गूगल क्लासरूम में आप सबसे पहले जीमेल में लॉगिन होते हैं अपने, उसके साथ आपके पास फीचर है एक उसका क्लासरूम का, तो आप एक उसका जो फीचर है वो यूज़ करते हैं। ये काइंडली ये वीडियो अपनी ऑफ कर दें।
तो इसी तरह चूँकि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले ऑफिस में लॉगिन करेंगे, उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो लेफ़्ट साइड पे शो हो रही होंगी, तो वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करेंगे। बेसिकली ये एक ऑफिस 365 है, उसके अंदर ऑफिस 365 क्या चीज़ है, उसके अंदर आपको बंडल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है, वो आपको बिल्ट इन एक बंडल है ऐप का, वो उसमें मिल जाता है। उसी में एक माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन है जो आपको ऑफिस 365 का जब लाइसेंस बाय करते हैं तो उसमें ये बिल्ट इन फीचर आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको लॉगिन का मेथड बता देता हूँ, उसके बाद इसमें मैं क्लास, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। इसके जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वेब एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड, आईओएस, हर तरह की एप्लीकेशन इसकी अवेलेबल है। इसमें जब भी कोई अपडेट आती है वो सबसे पहले आपकी इम्प्लीमेंट होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे सबसे पहले जो भी अपडेट आती है वो इम्प्लीमेंट होती है। लेटर ऑन जितनी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड है, आईओएस है, उसके बाद उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है अपडेट। तो इसमें आप सबसे पहले लॉगिन करने के लिए office.com पे जाते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करते हैं। क्योंकि मैंने अपना एंटर किया है इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़, मेरा जो डिस्प्ले है वो ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पे ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप ऑफिस 365 के लाइसेंस में आपको बिल्ट इन मिलती हैं। तो इसी में ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये है वेब एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन हो जाएगी। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर यूज़र नेम पासवर्ड से आप लॉगिन सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा होगा, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन पे रजिस्टर्ड होगा, जो ऑफिस 365 को सपोर्ट करता होगा, वो आपका यूज़र नेम पासवर्ड एंटर होगा। तो इसमें लॉगिन का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में इसमें एक क्लास क्रिएट करता हूँ। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस तरह से ओपन हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे इसमें काफ़ी टैब्स हैं, इसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट में आपकी टीम्स की टैब से करूँगा। टीम्स की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी टीम्स क्रिएट की होंगी, टीम्स को कंसिडर करते हैं हम क्लास, जितनी आपने क्लासेस क्रिएट की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसमें वो भी हो सकती है कि इसमें वो टीम्स भी शो हो रही हैं जो आपने खुद क्रिएट की हैं, जिसके आप ऑनर हैं टीम के, और बाकी वो टीम शो हो रही हैं जो आप किसी टीम का पार्ट है। लेट्स सपोज किसी टीचर ने एक क्लास क्रिएट की, उसमें आपको एज अ स्टूडेंट ऐड किया, तो वो टीम्स भी सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टीम क्रिएट करता हूँ। न्यू टीम क्रिएट करने के लिए ज्वाइन और क्रिएट टीम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टीम क्रिएट करेंगे। तो ये क्लास, क्योंकि मैंने कहा था कि ये टीम्स को हम क्लास कंसीडर करते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं लेकिन का अलग पर्पस है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ होती है या जो ऑप्शंस हैं क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लास है। टीम टाइप आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि जो आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आप लिखेंगे। ये जैसे ट्रेनिंग सेशन, ये मैं उसका नाम लिख रहा हूँ 290 21। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसमें आपको कहेगा कि आप इसमें स्टूडेंट्स को ऐड करें। आप यहाँ भी ये चीज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप एक स्टेप को स्किप करते हैं तो लेटर ऑन भी ये चीज़ आप स्टूडेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे मैंने एक टीम क्रिएट की है। पहले मैं देखता हूँ। देखिए जो अभी जितने पार्टिसिपेंट्स, जितने क्वेश्चंस हैं, जिन सभी पार्टिसिपेंट का मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा, ये एक दफ़ा मैं कंप्लीट कर लूँ, तो आप बेशक तब तक नोट डाउन कर लें ये सारे क्वेश्चंस अपने। तो ये मैं सारों जो क्यूरीज हैं वो सारी रिजॉल्व कर दूंगा, एड्रेस कर दूंगा। ड्यूरिंग लेक्चर मैं इसे एड्रेस नहीं करूंगा, आप ये नोट डाउन कर लें अपने पास। जब मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, तब आप कर सकते हैं। तो टीम्स में आपको इधर शो करवा देता हूँ कि
टीम क्रिएट की है तो ये टीम आपकी जो टीम्स का पेज है वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगी। ये हमने एक टीम अभी बनाई है PHEC ट्रेनिंग सेशन 29, इस पर क्लिक करेंगे तो हम टीम फेस है उस पर ऐड हो गए। तो अब हम इसमें स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। आपने टीम की जितनी भी चेंजिंग करनी है या आप इसे सेटिंग देख लें, वो ये 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर मोर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉ में एक मेन्यू ओपन होगा। आपने किसी मेंबर को ऐड करना है, चैनल ऐड करना है, चैनल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से यूज़ होता है। नेम चेंज करना है या कोई भी लिंक सेंड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम इधर मेंबर्स को ऐड करते हैं। तो आप अगर एज ए स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उसके पास स्टूडेंट्स के राइट होंगे। अगर आप किसी को आप एज ए टीचर ऐड करेंगे तो उसके पास टीचर्स के राइट होंगे। तो टीचर्स के राइट जो एक एज ऑनर होता है, जो राइट ऑनर के होते हैं वही टीचर्स के राइट होते हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स को एज ए टीचर ज्वाइन करवा रहे हैं तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन पे होना ज़रूरी है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन पे नहीं होगा तो वो एज अ टीचर ऐड नहीं होगा, एज अ गेस्ट ही कंसिडर होगा। जैसे अभी मैं इधर अपना एक जीमेल का अकाउंट है उसे मैं ऐड कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये मैंने एक ऐड कर लिया। अगर मैं इधर एक और स्टूडेंट का अकाउंट ऐड करते हैं, इसमें आप किसी भी डोमेन का यूज़र ऐड कर सकते हैं, जबकि गूगल क्लासरूम में ये फीचर नहीं है। उसमें आपका जो स्टूडेंट है वो जीमेल के डोमेन पे होना ज़रूरी है। तो टीम्स में आप किसी भी डोमेन का याहू है, हॉटमेल है, हर एक आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 स्टूडेंट्स को किया ऐड। तो अगर आप टीम्स की डिटेल देखना चाह रहे हैं कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं या कौन कौन ऑनर है इस टीम का या क्लास का, तो मैंने आपको बताया था कि सारी सेटिंग आपको ये 3 डॉट्स के आगे मिल जाएगी। मोर ऑप्शंस पे जाएं, मैनेज टीम, और ये मेंबर्स। और ये अभी एक टीम का ऑनर है क्योंकि मैंने अभी किसी का ऑनर बनाया नहीं है। मेंबर्स एंड गेस्ट में आप ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे 2 आपको शो हो रहे हैं। ये 2 नेम सेम है लेकिन डोमेन डिफरेंट है, एक जीमेल का है और एक स्टूडेंट की डोमेन का अकाउंट है। ये 2 स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐड हैं। दूसरा, जब भी आप कोई टीम क्रिएट करते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट चैनल है, जर्नल चैनल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, पोस्ट, फाइल, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। पोस्ट टैब क्या करती है? पोस्ट टैब में अगर आप ड्यूरिंग क्लास कोई भी कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट टैब में करते हैं। पोस्ट टैब में न्यू कन्वर्सेशन करनी है, इस पर क्लिक करें, आप टेस्टिंग लिख दें, कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं। अगर इवन कोई फाइल भी अटैच करनी है तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो पोस्ट टैब को आप एज अ नोटिफिकेशन टैब भी कंसिडर करते हैं। नोटिफिकेशन टैब किस तरह यूज़ हो रही होती है कि जब भी आप कोई मीटिंग क्रिएट करेंगे, कोई असाइनमेंट असाइन करेंगे, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो पोस्ट टैब में ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। तो इसलिए पोस्ट टैब को हम एज अ नोटिफिकेशन टैब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इधर आपने किया ये सारा, आगे किसको रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे वो एक कन्वर्सेशन चल जाएगी। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है फाइल टैब। फाइल टैब में क्या होता है कि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, लेट्स सपोज आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है या स्टूडेंट्स के साथ कोई फाइल शेयर करनी है तो आप फाइल टैब में शेयर कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या चीज़ है कि फाइल्स टैब में आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली फाइल्स टैब में अपलोड हो जाती है। कि लेट्स सपोज, और अभी ये सेशन चल रहा है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये आपके फाइल्स टैब में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है कि आपने मीटिंग किस तरह से ज्वाइन की हुई है। अगर आपने क्लास के थ्रू की हुई है फिर होगी, अगर आपने डायरेक्ट मीटिंग स्टार्ट की हुई है कि आप वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप मीटिंग क्रिएट करने के भी 2 मेथड हैं, तो ये चीज़ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए ये है कि फाइल्स टैब में जितना भी आपका डेटा है, प्रेजेंटेशन है या कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट का शेयर करना चाहते हैं, तो आप फाइल्स टैब में अपलोड कर देते हैं।
ये अपलोड की ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइल अटैच करें, जो भी आप इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। लेट्स सपोज इधर में डाउनलोड्स, सिंपली पिक्चर मैंने एक अपलोड की है, तो या फाइल में साइड पे आ रहा होता है आइकन, तो ये आपकी यहाँ अपलोड हो जाती है। और इसमें क्लास नोटबुक है, क्लास नोटबुक नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट आगे क्लास नोटबुक एक डिजिटल नोटबुक है, अंदर आप सारी जो वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ये नोट्स जनरेट हो रहे होते हैं कि आप सबसे पहले एक क्लास नोटबुक क्रिएट करते हैं, उसको कल आपने लेक्चर दिया, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें टाइप की और नेक्स्ट डे आप उसी क्लास नोटबुक को यूज़ करके वहीं से आप लेक्चर के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक नोटबुक जनरेट हो रही होती है जो कि डिजिटल नोटबुक कंसिडर होती है। तो ये हम एक नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें वही ऑप्शन अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं, जिस तरह आप वर्ड में टाइप वगैरह करते हैं, टाइपिंग करते हैं, वही इसी तरह आप क्लास नोटबुक में कर सकते हैं। दूसरा इसमें आप वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग्स हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो क्लास नोटबुक है वो रेडी होने में टाइम लेता है, क्योंकि उसके बैक एंड पे सारी वो फंक्शंस को अनेबल करना होता है जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी क्रिएट होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो फाइल स्टेप थी, यहाँ पे ये देखें ये इमेज अपलोड हो चुका है। फिर इसी तरह कोई भी आप फाइल वगैरह आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। क्लास नोटबुक में ये देखें एक क्लास नोटबुक जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, और इसमें जो ये सैम्पल तो सारा टेक्स्ट रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट है वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी बार अनेबल हो जाएगी जिसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं। तो आप यहाँ से इसे रिमूव करके जो क्लास नोट डिजिटल नोटबुक है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हाईलाइट भी इसे कर सकते हैं। और तो ये क्लास नोटबुक का पर्पज़ है। और नेक्स्ट इसमें टैब है असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट का जो इसमें ऑप्शन है वो काफ़ी एडवांस फीचर है इसका। असाइनमेंट का, असाइनमेंट में क्या होता है कि आप सबसे पहले एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप असाइनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि क्विज क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट एक क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसी में आप टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं कि ये असाइनमेंट स्टूडेंट जो है इतने बजे तक हमें कंप्लीट करके दे दें। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन, इधर आप कोई अगर इसके साथ फाइल अटैच करना चाह रहे हैं तो ऐड रिसोर्सेज में आप वो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इस क्लास को असाइन हो रही है, ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के आप कितने पॉइंट्स इसको दे रहे हैं, तो मार्क्स 100 मार्क्स दे देते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि क्या ये असाइनमेंट जो है सब स्टूडेंट को असाइन करनी है जो इस क्लास में है, इस क्लास के ये जो PHE ट्रेनिंग सेशन है जितने स्टूडेंट हैं सबको असाइन करनी है, किस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट होती है वो ऑल स्टूडेंट्स होती है। अगर आप स्पेसिफिक स्टूडेंट को असाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, तो जितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐड होंगे वो सारे आपको ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को करना चाह रहे हैं। अगर आप सबको असाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सब असाइन कर दें। और दूसरी इसमें ऑप्शन है कि डेट दी हो कि इस डेट को इतने बजे तक ये असाइनमेंट स्टूडेंट असाइन करते हैं। इसके बाद जो भी आपको असाइनमेंट सबमिट करवाएगा
उसकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एक कमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा ओवर ड्यू, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने आपको टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। तो यहाँ से आप टाइम भी इसका सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं असाइन कर देता हूँ, तो ये भी एक असाइनमेंट असाइन हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली जनरल टैब में शो हो जाएगा। ये देखें नोटिफिकेशन एक जनरेट हुआ है जनरल टैब में, पोस्ट टैब में, कि ये असाइनमेंट आपको असाइन हुई है, ड्यू डेट ये है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब ओपन होगी स्टूडेंट के बाद वो पोस्ट टैब ही होगी। तो यहाँ पे जब ये नोटिफिकेशन आया होगा, इस पर व्यू असाइनमेंट करके इसी में अगर उन्होंने कोई अपना काम ऐड करना है, वर्क ऐड करना है, इसी में ऐड कर लेंगे। नहीं तो अगर कोई अटैचमेंट फाइल अटैच करनी है तो अटैच करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे राइट साइड से। और दूसरी इसमें एक चेक एंड बैलेंस ये भी होता है कि जितने स्टूडेंट्स को असाइन हुई होती है सबका स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होता है, और जो स्टूडेंट आपको असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं उसका स्टेटस नॉट टर्न इन से टर्न इन शिफ्ट हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने आपको असाइनमेंट सबमिट करवा दिया। दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि जब ये जो आपका डेटा आप यहीं से साइन करके आप यहीं पे मार्क्स स्टूडेंट्स को दे देते हैं, तो ये बैक एंड पे एक्सेल की जो शीट है वो आपको लेट्स सपोज मैंने रिटर्न कर दी है, एक्सेल की शीट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट सिंगल क्लिक पे जितना डेटा है वो सारा आपका एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको मैनुअल ग्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैक एंड पे सारा जो डेटा है वो आपके एक्सेल शीट में सेव हो रहा होता है। आप सिंगल क्लिक एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो ये सारे स्टूडेंट्स का विद नेम, मार्क्स, असाइनमेंट नेम, सारे डेटा आपके पास एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ग्रेड्स। ग्रेड्स में जितने स्टूडेंट्स को आपने ग्रेड्स दिए होंगे वो सारे आपके जो है ग्रेड्स की टैब में शो हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसमें बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट किया गया है। कि जैसे अब ये ग्रेड्स हैं, ये स्नैन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असाइनमेंट नेम है, 100 पॉइंट है, इसमें 50 मार्क्स असाइन हुए हुए हैं। तो इसका डेटा भी आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो सिंगल क्लिक पे ये सारा डेटा शो आपके पास सेव हो जाएगा। तो इसमें जो ऑटोमेशन है वो बहुत की गई है कि आपको मैनुअल एंट्री ना करनी पड़े, हर चीज़ ऑटोमेट सिंगल क्लिक पे आपके पास सेव होती है। नेक्स्ट इसमें ये चीज़ मैंने साइड डिस्कस कर दी है, पोस्ट फाइल्स, क्लास नोटबुक्स। इसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर है चैनल का। कि चैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि चैनल को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि चैनल आपका बेसिकली एक सब्जेक्ट कंसिडर हो रहा है। लेट्स सपोज आपने एक टीम क्रिएट की है, उसमें एक ही क्लास को डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं। उसमें दो ऑप्शंस हैं कि हर टीचर अपनी क्लास क्रिएट करे। लेट्स सपोज अगर एक क्लास को 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो 5 टीचर्स को अपनी 5 क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी और हर क्लास में स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ये है लेंथी प्रोसीजर। इसका स्मार्ट पे क्या है कि आप एक क्लास क्रिएट करें, यानी कि सेशन आप कर लें 20 उसमें जितने स्टूडेंट्स जितने टीचर्स पढ़ाते हैं उन सब के आप चैनल क्रिएट कर लें। तो आपका वही काम जो एक 5 डिफरेंट टीम्स में होना था वही काम आपका एक ही टीम में हो जाएगा विद चैनल, क्योंकि हर चैनल की सेपरेट पोस्ट है, फाइल है, हर टैब डिफरेंट है। तो जितनी कन्वर्सेशन केमिस्ट्री से रेलिवेंट होगी वो केमिस्ट्री के चैनल में हो रही होगी, जितनी आपकी मैथ का एक चैनल अगर हम और क्रिएट करते हैं तो हर सब्जेक्ट की जो कन्वर्सेशन है उसी के सब्जेक्ट में हो रही होगी। तो ये एक स्मार्ट वे है कि आप एक टीम क्रिएट करें और उसमें आप चैनल्स को ऐड करते जाएं जितने आपके सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आप ये जो चैनल का कॉन्सेप्ट है आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको जनरल टैब का बता दी कि बेसिक फीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी हैं। बाकी अगर इसमें आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। जैसे मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन है कि जो थर्ड पार्टी जो इसके अंदर बिल्ट इन एप्लीकेशन हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। तो हर एप्लीकेशन का अलग पर्पज़ है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें और भी जो ऐप्स हैं वो अनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे सारी हैं, इसके अलावा और ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन हैं, हर एप्लीकेशन का अलग पर्पज़ है। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ऐड करना चाहें बस तो जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आपकी इस टैब में शो हो जाएगी ड्रॉप डाउन में। नेक्स्ट इसमें अभी लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं कि ये भी टैब्स के एक्टिविटी चैट में जितनी आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, किसी ने आपको किसी क्लास में ऐड की है, कोई असाइनमेंट असाइन हुई है, किसी ने आपको क्लास से रिमूव किया है, वो सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपके एक्टिविटी चैट में शो होंगे। एक्टिविटी टैब में, सॉरी, जो चैट टैब है इसमें आपकी जितनी कन्वर्सेशन हो रही होगी वो सारी आपके यहाँ पे चैट में शो हो रहा होगा। जैसे प्रमोशन की अभी हमारी करंट मीटिंग चल रही है, इसकी जो चैट है वो आपके सारी चैट टैब में शो हो रही है। नेक्स्ट ये जितनी ये सारी मीटिंग्स हैं उसमें जो चैट हुई हुई है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। टीम्स टैब में आपको बता दिया हुआ है कि टीम्स में आप टीम्स क्रिएट करते हैं। असाइनमेंट्स में जितनी असाइनमेंट असाइन हुई होती हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। कॉल्स में आप कॉल कर सकते हैं, जिस तरह आप स्काइप पे कॉल करते हैं ऑडियो वीडियो या ग्रुप कॉल, वो भी इसमें आप कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करना हो तो न्यू ग्रुप पे जाके आप मेंबर्स को ऐड करें और यहाँ से आप ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। फाइल्स टैब में आपकी जितनी भी फाइल्स अपलोड हुई होंगी ओवरऑल, कि लेट्स सपोज अगर मेरी 100 टीम्स बनी है, 100 टीम्स में हर एक एक की सेपरेट फाइल्स टैब है, तो उसमें जितनी फाइल्स अपलोड हुई होंगी ओवरऑल जो डेटा है वो आपको फाइल्स टैब में शो हो रहा होगा। ये सारा वो डेटा है जो मेरा फाइल्स टैब में अपलोड हुआ हुआ है, डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा कैलेंडर, ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैलेंडर का इसमें क्या रोल है। तो ये बेसिक इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट, बैक टू आवर टीम। अभी तक हमने क्या किया है कि एक टीम क्रिएट की है, उसमें स्टूडेंट्स को ऐड किया है और उसके बाद जो टीम बेसिक फीचर्स हैं ऑनलाइन क्लासरूम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो फीचर्स यूज़ होते हैं वो उससे मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अब इसमें ये है कि आप स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन सेशन किस तरह से कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने जितने उसके फीचर्स हैं वो एक्सप्लोर किए। अब मैं आपको मीटिंग क्रिएट करने का मेथड बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किस तरह से मीटिंग क्रिएट करते हैं। जिस तरह आप जूम में मीटिंग क्रिएट करते हैं इसी तरह इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन ये इसमें तो एडवांस फीचर्स हैं कि एक तो ऑप्शन है कि आप टीम पे क्लास या टीम का ऑनलाइन सेशन है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करें। लेट्स सपोज मैंने ये क्लास है ये कंडक्ट करनी है ऑनलाइन, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मीट का ऑप्शन है, इस पर जाके ये है डायरेक्ट मीटिंग कि आप डायरेक्टली इससे आप इधर नाम कोई भी दे दें और ज्वाइन कर लें तो ये आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड है मीटिंग आप स्केड्यूल करते हैं, ये है ऑन दिस स्पॉट मीटिंग। इसमें कोई लिंक जनरेट नहीं होता, कोई स्टूडेंट के पास लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कुछ नहीं जाता। ये जस्ट जो स्टूडेंट इस टाइम ऑनलाइन होंगे इस क्लास में उनके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। जिस तरह से स्काइप कॉल, अगर आपका स्काइप लॉगिन होता है तो एक पॉपअप विंडो जनरेट होती है कि ये पर्सन आपको कॉल कर रहा है, एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह इसमें जब आप डायरेक्ट मीटिंग करते हैं तो इसमें वो चीज़ अनेबल हो जाती है कि जो स्टूडेंट उस टाइम उस क्लास में ऑनलाइन होंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसमें हमारी तरफ से कोई जो ऑनर है या ऑर्गेनाइज़र है उसकी तरफ से कोई लिंक जनरेट नहीं होता। लेटर ऑन आप लोग बार बार इंडिविजुअल करते हैं, वो इसमें ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मीटिंग स्केड्यूल करते हैं।
कैलेंडर के थ्रू। उसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप कोई मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, अब लेट्स सपोज मेरी 1 महीने के बाद मीटिंग है या 10 दिन के बाद मीटिंग है, मैं मीटिंग स्केड्यूल कर लूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेगा, जिस तरह से अभी आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिंगल क्लिक पे आपने एक लिंक आया होगा, उस पर आपने क्लिक किया तो ज्वाइन कर लिया। तो ये है स्केड्यूल, मीटिंग स्केड्यूल हुई भी है। इस पर हमने ऑन द स्पॉट मीटिंग क्रिएट नहीं की, 1 दिन पहले कर ली या 2 दिन THEC की तरफ से मीटिंग क्रिएट हुई हुई है। जो कैलेंडर के थ्रू मीटिंग क्रिएट होती है उसका मेथड बता देता हूँ और उसमें जो ऑप्शन है उसे मैं डिस्कस करता हूँ कि एक कैलेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो मेरी स्क्रीन पे जितने अभी ये ब्लू शेडेड एरिया आपको शो हो रहा है, ये सारी मीटिंग्स हैं जो कि क्रिएट हुई हुई हैं, कि जो मैंने क्रिएट की हैं या किसी और ने क्रिएट करके मुझे उस मीटिंग का पार्ट बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि कैलेंडर पे आता हूँ, देखता हूँ इस आज की डेट में मेरी कौन सी मीटिंग है, मैं उस पर क्लिक करके वो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अगर हमने कोई न्यू मीटिंग क्रिएट करनी है कैलेंडर के थ्रू तो आप कहीं भी क्लिक कर दें कैलेंडर के पेज पे, तो इधर आप टाइटल लिखें। दूसरी ऑप्शन है ऐड अटेंडीज। इससे आप जब एक क्लास रूम के एनवायरनमेंट में मीटिंग स्केड्यूल कर रहे होते हैं तो इस ऑप्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, ये यूज़ नहीं करते। क्यों, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये हम कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक टाइटल सेलेक्ट किया, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन कि कितनी देर की है या किस दिन है। दूसरी एक ऑप्शन है डू नॉट रिपीट। जिस तरह हमारी फिजिकल क्लासरूम में ये होता है कि डेली बेसिस पे हमारा एक टाइम स्केड्यूल होता है कि इतने बजे हमारी क्लास है, तो हम एक स्केड्यूल मिला होता है। उसी तरह आप इसमें एक स्केड्यूल कर लेते हैं कि एवरी वीकेंड अगर आप कर लेंगे ऑप्शन सिलेक्ट मंडे टू फ्राइडे, तो जो आप मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे रोज़ ये मीटिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जो आपके कैलेंडर का टैब है उसमें शो हो जाएगी, आपको रोज़ मीटिंग का लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट ये अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये मीटिंग ऑटोमेशन पे लग जाती है। लेट्स सपोज अगर डेली है तो डेली होगी, लिंक इसका जनरेट हो जाएगा। दूसरा है ऐड चैनल। चैनल पर क्लिक करेंगे तो जितनी क्लासेस आपने टीम क्रिएट की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जिस टीम की क्लास आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री की हो रही है, ये क्लास हमने क्रिएट की थी, इसमें ये चैनल बनाए हुए हैं। तो जिस चैनल की क्लास है उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक उस चैनल में नोटिफिकेशन चला जाएगा और नेक्स्ट इधर सेंड करेंगे तो हमारा लिंक जनरेट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमने पार्टिसिपेंट्स तो ऐड नहीं किए ना, अटेंडीज हमने अभी तक ऐड ये पता नहीं क्या चीज है, खिचड़ी है, खिचड़ी है ये तो। इसमें अभी तक हमने किसी भी अटेंडी को ज्वाइन ऐड नहीं किया। तो इधर एक क्वेश्चन रेज होता है कि फिर कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये लिंक जाएगा। तो इसमें ये है कि जब आप एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे ही हमने क्लास क्रिएट की तो उसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को ऐड किया, स्टूडेंट्स को ऐड किया, तो जितने स्टूडेंट्स आपने उस टाइम ऐड किए होंगे उन सब के पास ऑटोमेटिकली लिंक लिंक सेंड हो जाएगा उनको। इसमें जस्ट आप क्लास को कॉल करते हैं, वन बाय वन आप दोबारा पार्टिसिपेंट की इधर ईमेल आईडी नहीं लिखते, आप जस्ट उस क्लास को कॉल करें और उसमें जितने स्टूडेंट ऐड हैं उन सब के पास आप सेंड करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से आप जो है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं अनेबल। ओके, इसमें भी इसके कैलेंडर में भी कोई इशू है सिंकिंग का, तो इसलिए ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई है, सॉरी मीटिंग क्रिएट हो गई है ये कंप्यूटर साइंस की। क्योंकि हमने ये डेली की हुई है तो इसलिए ये डेली हमारे पास 29:30 ये कंप्यूटर साइंस सेम टाइम पे। अगर मैं और आगे करूँ नेक्स्ट, ये देखें सेम टाइम पे अगर मैंने जस्ट डेली सेलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली जितने मेरे आगे डेज हैं उसमें डेली वो लिंक जनरेट करती है। तो इस तरह से आप वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो
टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फीचर्स और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन, ये जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं इसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनकी ये जो बार मेरी टॉप पे आ रही है उनकी ये मिडिल में नीचे सेंटर में आ रही होगी, क्योंकि वो आपकी अपडेट नहीं होगी, इस वजह से ये चीज़ ऐसे आपको फेस करनी पड़ रही होगी। कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास आ रही होगी बट मोस्टली के पास ये बार ऊपर ही शो होगी, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें अपडेट्स होती रहती हैं। इसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स की टैब है, यहाँ से आप जो है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट चैट है, जितने कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये हैंड रेस के ऑप्शन है कि हैंड रेस के ऑप्शन तब यूज़ होती है जैसे भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, तो आप लोग भी इसमें यही हैंड रेस के ऑप्शन यूज़ कीजिएगा। इसमें जो एक मैसेज क्रिएट हो जाता है कि एट अ टाइम मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बोलने लग जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि किसका क्या क्वेश्चन है। तो जब आप हैंड रेस करते हैं तो आपके नेम के आगे हैंड रेज हो जाता है, तो जो ऑर्गेनाइज़र है उसे पता चल जाता है कि इस पार्टिसिपेंट की कोई क्यूरी है, जैसे मेरे नेम के आगे हो गया, तो उसे मैं डायरेक्ट कॉल करके वन बाय वन सबकी जो क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व कर देता हूँ या एड्रेस कर देता हूँ। तो जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो आप हैंड दोबारा उस पर क्लिक करें तो लोअर हैंड वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो इसमें एक ये फीचर भी है। दूसरा इसमें है अटेंडेंस का, कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो अटेंडेंस भी यहीं पे शो हो रही होती है, लेकिन जो टीम का ऑर्गेनाइज़र है, जैसे अभी PHEC की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है तो उनके पास अटेंडेंस की ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो वो इस पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। मेरे पास शो नहीं हो रही, जो ऑर्गेनाइज़र है उसके पास हो रही होती है। तो जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑनलाइन होंगे सबकी अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, तो हमें वन बाय वन अटेंडेंस पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल क्लिक पे हमारी अटेंडेंस भी सेव हो रही है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन होती है कि जो अटेंडीज हैं उनको अगर ये ऑप्शन आप कर देते हैं डोंट अलाउ अटेंडी टू अनम्यूट, अगर ये कर देंगे तो मेरी जो ऑर्गेनाइज़र है या जो प्रेजेंटर है उसके परमिशन के बगैर आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन वैसे जूम में भी है कि आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे जो पार्टिसिपेंट है स्टूडेंट है अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है रिकॉर्डिंग की, जो कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई है हमारी इधर से। रिकॉर्डिंग के ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं कि अगर आप वीडियो ऑन करके अगर कोई बैकग्राउंड ब्लर करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है कि आप समटाइम्स हम कुछ ऐसी जगह बैठे होते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड नहीं ठीक होता, तो उसे हम जो इसमें बिल्ट इन बैकग्राउंड्स हैं उससे आप कर लेते हैं। इसका ये मैं आपको टुगेदर मोड बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। हम आ जाते हैं गैलरी मोड। तो यहाँ से अगर आप अपना जो बिल्ट इन बैकग्राउंड है वो आप चेंज करना चाहें, ये ब्लर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्लिक करना तो जैसे आप अपना जो बैकग्राउंड, ये कस्टमाइजेशन की चीज़ें हैं जो कि आप ये साथ साथ कर लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन एक दो दफ़ा मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि कोई ऐसी ऑप्शन भी आप हमें बता दिया करें, तो ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है टुगेदर मोड की। टुगेदर मोड में जिस तरह एक क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट होता है कि बिल्ट इन इन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ है चेयर्स का, तो जो इसमें से अपनी वीडियो ऑन करता है स्टूडेंट, इसमें जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो पार्टिसिपेंट है, जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है उसकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। जिस तरह वो वीडियो ऑन करेगा वो ऑटोमेटिकली इस चेयर के ऊपर आपको शो होगा। तो एक क्लासरूम का इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया है कि जिस तरह क्लास में सारी
शेड्स लगी होती हैं, उस तरह से ये आपको शो हो जाता है। तो टीचर को यही लगता है कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं ये आपके एक क्लास में ही बैठे हुए हैं। तो दूसरी ऑप्शन इसकी ये होती है कि या तो आप गैलरी मोड में आ जाएं। गैलरी मोड पे जो मॉनिटरिंग है स्टूडेंट की वो ज़रा मुश्किल होती है। इसमें 49 पार्टिसिपेंट्स एट अ टाइम आप देख सकते हैं। अभी तो ये 9 की ग्रेड है, तो 49 पार्टिसिपेंट्स में आपको शो हो रहे होते हैं। तो जो टुगेदर मोड है उसमें जो बच्चों को मॉनिटरिंग है स्टूडेंट की वो ईजी होती है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे आपको सारे स्टूडेंट शो हो जाते हैं। और बाकी इधर से आप वीडियो अपनी ऑन कर लेते हैं। वीडियो ये माइक का है, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। और दूसरी है स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन। जिस तरह से मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, ये अभी क्रॉस क्योंकि मैंने शेयर किया इसलिए क्रॉस आ रहा है। यहाँ पे अप एरो होता है, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करके सारा एक्सप्लेन किया, इसी तरह आप भी अगर स्टूडेंट के साथ की प्रेजेंटेशन शेयर कर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन टूल्स में अवेलेबल है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लोर की हैं, डिस्कस की हैं। अभी अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेस के ऑप्शन यूज़ करके पूछ पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो जूम होगा। जूम का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जूम है उसमें इतने फीचर्स नहीं हैं जितने फीचर्स आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हैं। उसमें बहुत कम फीचर हैं, वो हमारा बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो ये अभी बेसिक चीज़ें जो मैंने एक्सप्लोर की हैं। एडवांस लेवल पे जैसे यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ज़रा हाई होती है कि हमें सारी चीज़ें, जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें ग्रुप्स बने होते हैं स्टूडेंट्स के। ग्रुप वाइज इसमें वाइवा भी कंडक्ट कर सकते हैं कि आप लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ज्वाइन किया हुआ है, उसमें से आप स्प्लिट कर देते हैं 5-5 का ग्रुप्स। तो वो 5 ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और उसके बाद उन 5 स्टूडेंट्स का ही वाइवा कंडक्ट हो जाता है। उनका जो रेस्ट ऑफ द 45 पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कोई लिंक नहीं होता। उनका एक सेपरेट रूम उन्हें असाइन हो जाता है जहाँ पे वो डिस्कशन सारी कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल की चीज़ें जो कि इसमें अवेलेबल हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, एज़ पर रिक्वायरमेंट वो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। वेरिएंट होता है इसका टीम का। जूम में तो तकरीबन 40 मिनट्स हमें फ्री मिल जाते हैं, तो इसमें कितना टाइम फ्री होता है? इसका जो फ्री वर्जन है वो इसमें उन्होंने अभी टाइम लिमिट नहीं रखी हुई। आप अभी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें 40 मिनट्स के बाद कोई सेशन आपका ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट आप बता रहे थे कि 6 मंथ्स के लिए होता है ये। वो नहीं नहीं, रजिस्टर्ड होता है या फ्री? वो टाइम लिमिट नहीं है, वो आपके अकाउंट के एक्सपायरी डेट है। तो जब अच्छा, आप एक अकाउंट बनाते हैं तो 6 मंथ्स के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायर एक्सपायर होता हो जाए। उसके बाद आपको लाइसेंस है। बाय करना पड़ता है। तो तब यानी तक फ्री आप हम। इसके जितने फीचर्स हैं तब तक जो जितने मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आप सारे जी। यूज़ कर सकते हैं। Yes, I need to ask a question related to Microsoft Teams. Or should I ask right now or at the end of the session? नहीं, आप अभी पूछ सकती हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा जूम का होगा, तो उसमें जस्ट जूम से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो अभी Okay. आप डिस्कस कर सकते हैं। Okay, I could not understand how to create channel for multiple teachers in a single team. Could you please go back to that slide and explain it once again? Because I found it really useful. If one team is created and all the teachers who are taking the class for that particular class, they should, if they are together in the same team. So I could not understand how to create channel for multiple teachers. ठीक है, ओके, मैं आपको जो दोबारा है उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसे Okay. किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। Okay.
लेट्स सपोज इसे आप कंसीडर कर लें कि ये हमारी एक क्लास है, सेशन है, क्लास ए है या क्लास बी है, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है PHCC ट्रेनिंग सेशन। अब इसमें आपने जब पार्टिसिपेंट्स को आपने ऐड करना है तो इसमें एक चीज़ एडिशनल है कि लेट्स सपोज अगर उसे 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपने इसी टीम में टीचर्स को भी ऐड करना है, 5 टीचर्स ऐड होंगे, और अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स भी ऐड होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके इस टीम में 50 हो जाएंगे, 45 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स। अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो Okay. 50 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स। इसमें एक Okay. एडिशनल चीज़ ये थी कि Mm-hmm. आपने जितने काइंडली सब्जेक्ट्स के टीचर्स टीचर्स कुछ हैं, ऐड करके दिखा दें, कुछ टीचर ऐड सेम कर। चीज़ है। मैं आपको इधर ऐड कर देता हूँ। आप एज अ टीचर ऐड करें या एज अ स्टूडेंट ऐड करें, उसमें इशू नहीं है कोई। बस ये है कि जो अगर आप टीचर को ऐड करेंगे वो आपका सेम डोमेन पे होना ज़रूरी है। Same domain, I don't understand. The same domain of 5. सेम डोमेन माइक्रोसॉफ्ट की डोमेन। लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट की है। अगर स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं अगर उसका जीमेल की डोमेन है, अकाउंट आप बेसिकली इसे कंसिडर कर लें कि जीमेल का अकाउंट है, हॉटमेल का है, याहू का है। तो अगर आप Okay. टीचर को कर रहे हैं तो टीचर Okay. का और Okay. जो टीम का ऑनर है उसका सेम अकाउंट होना चाहिए। Okay. Okay. I got it now. Okay. तो ये Thank you. बेसिकली जो अकाउंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये इमरान Okay. मुजफ्फर जो है ये भी Okay. माइक्रोसॉफ्ट पे है, तो इन्हें मैं एज अ टीचर ऐड कर रहा हूँ। तो आपने 5 टीचर्स ऐड कर दिए और स्टूडेंट्स ऐड कर दिए। अब हर टीचर्स का जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसे आप ऐड चैनल कर लें। चैनल क्रिएट करते जाएं, वो सब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा। तो Okay. इसमें जिस चैनल की मीटिंग होगी वो आप डायरेक्ट उस चैनल में उस Oh, चैनल को कॉल करें। जैसे okay. अभी मैंने जब मीटिंग क्रिएट की थी तो मैंने केमिस्ट्री को कॉल किया था। जो मीटिंग का लिंक है वो स्पेसिफिक केमिस्ट्री में शो हुआ है। अगर आप देखें Okay. तो वही लिंक आपको मैथ्स के Okay. Right. सब्जेक्ट में शो नहीं हो रहा। Okay. तो स्पेसिफिक लिंक जो है वो स्पेसिफिक चैनल में ही क्रिएट होगा। चैनल मीन सब्जेक्ट। और नेक्स्ट एक क्यूरी थी कि आप टीचर को ऐड करें, तो मैंने एज अ टीचर ऐड किया है। उसके मैं आपको रोल बता देता हूँ कि जो भी टीचर आपके पास ऐड होगा वो आपका एज अ मेंबर शो होगा, एज अ गेस्ट शो नहीं होगा। तो इधर मेंबर एंड गेस्ट में ये देखें, ये हमने टीचर किया है तो वो एज अ ऑनर आ गया। तो अगर मैं इसे एज अ मेंबर करूँगा तो इसके राइट्स खत्म होकर मेंबर्स एंड गेस्ट पे आ जाएगा। मेंबर्स को हम ऑनर के राइट्स दे सकते हैं। मेंबर वही है, मेंबर जो आपका सेम डोमेन पे है वो आपका एज अ मेंबर होगा। अगर वो डिफरेंट डोमेन पे है तो वो आपका एज अ गेस्ट होगा। लेट्स सपोज ये हसनैन था, ये मेरा जीमेल की डोमेन पे है अकाउंट, तो इसलिए गेस्ट शो हो रहा है। तो गेस्ट को मैं ऑनर के राइट्स नहीं दे सकता, जस्ट मेंबर को ऑनर के राइट्स दे सकता हूँ। Okay. क्योंकि इसके लिए ये कि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि टीचर और जो टीम का ऑनर है वो सेम डोमेन पे ज़रूरी है अकाउंट उनका। सेशन के स्टार्ट में तो काफ़ी चैट में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो मैंने एक्सप्लेन काफ़ी कुछ कर दिया हुआ है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। फिर नेक्स्ट जो है ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप सबके लिए एक न्यू चीज़ है। तो इसमें यही है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तब आपको इसमें और बहुत सी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है फिर जो जूम है उसे स्टार्ट करते हैं। जूम का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जूम है वो एज अ मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग पर्पस के लिए है। उसमें ये जो क्लास का एक इन्वायरमेंट है उसमें इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जितने टीम्स में हैं। इवन अगर इसे हम कंपेयर करते हैं गूगल क्लासरूम से भी तो उसमें भी एज सच इतनी चीज़ें या ऑटोमेशन नहीं है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो
जब लास्ट टाइम स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो तब ये हम सब के लिए न्यू था, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट इसके साथ साथ जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जूम, उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग PHEC के थ्रू करवाते हैं। जूम हो गया और गूगल क्लासरूम, इवन एक और स्टार्ट करवाया था हमने बीच में पावर पॉइंट, कि आप पावर पॉइंट पे अपना जो लेक्चर है वो किस तरह से रिकॉर्ड करके डिलीवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली पर्पज़ यही है कि जो हमारी एजुकेशन है वो कंटिन्यू किसी ना किसी तरीके से हो जाए। जूम के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करने का दो मेथड है कि ओके, डिज़ाइन, जब भी आप कोई मीटिंग ज्वाइन करनी होती है तो आप जब जूम पे मीटिंग ज्वाइन करनी होती है तो ये जूम एप्लीकेशन है, मैं उसके थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपका जो अकाउंट है वो जूम के ऊपर क्रिएट होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप मीटिंग पे क्लिक करें और वहाँ से आप उसमें आप जस्ट जूम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और जो ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होती है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये मीटिंग आईडी जो है, ये जो भी लिंक क्रिएट करता है या मीटिंग क्रिएट करता है उसकी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। मीटिंग आईडी में आप आईडी लिखते हैं अपना, इधर नेम लिखते हैं किस नेम से आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाती है। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए किसी भी किस्म का आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए टीचर्स यही करते हैं कि उन्होंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया होता है, मीटिंग क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट के साथ लिंक शेयर कर देते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, मीटिंग का पासवर्ड, आईडी, हर चीज़ उसमें अवेलेबल होती है। स्टूडेंट उस लिंक पे क्लिक करके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो एंटर करके मीटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कोई भी अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने मीटिंग क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज मैं टीचर हूँ और मैं एक मीटिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपका जूम पे अकाउंट होना ज़रूरी है। जूम पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट अकाउंट है वो जीमेल का है कि सबसे पहले आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर जीमेल के अकाउंट को आप जूम पे रजिस्टर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जीमेल पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ और आप डायरेक्ट जूम पे अकाउंट रजिस्टर कर लें। तो ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक पे अगर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले वो आपसे ये रिक्वायर्ड करता है कि आपका किसी भी सर्वर पे, ईमेल सर्वर पे अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये एक एग्जांपल है। दूसरी यही है कि आप सबसे पहले साइन इन करते हैं। तो देखिए साइन इन में ऑप्शन आ रही है कि आप फेसबुक से साइन इन करना चाह रहे हैं, गूगल से करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि साइन इन जब आप कर लेते हैं तो आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं। ईमेल आपकी जीमेल वाली ईमेल होती है और ये पासवर्ड सेट कर लेते हैं तो यहाँ से आप साइन इन डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी ईमेल का पासवर्ड भूल गए होते हैं, जूम अकाउंट के ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि गूगल के अकाउंट से साइन कर लेते हैं, साइन इन हो जाते हैं, जो कि आपने रजिस्टर करवाया होता है जूम पे। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि आप साइन इन करें, इधर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें तो आपकी जो इंटरफेस है वो आपके पास आ जाएगा। अगर मैं साइन इन करता हूँ गूगल से, तो ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि वो हम अपना अकाउंट तो रजिस्टर कर लेते हैं जूम पे, तो लेकिन वो पासवर्ड अपना कवर कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने ये देखिए मैंने किया तो मेरा वही अकाउंट लॉग इन हो गया। अब इसमें ऑप्शन है न्यू मीटिंग में जाके आप मीटिंग क्रिएट करते हैं। सॉरी, न्यू मीटिंग में आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक न्यू मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ज्वाइन में वही आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, स्केजुअल में मीटिंग स्केजुअल करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग में आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले एक मीटिंग स्केजुअल करते हैं। स्केजुअल में
मैं टेस्ट के नाम से एक मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन सारी चीज़ सेट कर ली है और ये पासवर्ड इसमें एक ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन में आप जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शन है कि अनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर जो होस्ट है मैंने मीटिंग क्रिएट की है, अगर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा मेरे से पहले जो है पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसे कर दूँगा क्लिक चेक कर दूँगा तो मेरे से पहले भी होस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वरना जूम की मीटिंग में मोस्टली ये होता है कि जब तक होस्ट ज्वाइन नहीं करता तब तक आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं होती। अगर आप उस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट एंटर हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका माइक म्यूट हो, उसे मैनुअल म्यूट ना करना पड़े। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी लेट्स सपोज अगर मैं किस मीटिंग में को ज्वाइन करता हूँ तो मेरा माइक अगर ऑन होता है तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है मीटिंग में, तो हम उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम ये ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं म्यूट पार्टिसिपेंट्स की। नेक्स्ट ऑप्शन है कि के जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ऑन ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली जब भी आपकी मीटिंग स्टार्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए और आपके जो पीसी है उसके ऊपर सेव हो जाए। ये वो चीज़ें जो कि यहाँ ऑप्शन इसकी अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम इसे स्केड्यूल करते हैं तो राइट साइड पे जितनी आपकी मीटिंग स्केड्यूल होती हैं वो सारी आपकी राइट साइड पे शो हो रही होती हैं, जो कि टेस्ट के नाम से एक मीटिंग क्रिएट की है। 20 मिनट्स हैं अभी, क्योंकि 4 बजे का मैंने टाइम रखा हुआ है। 20 मिनट्स है, आर स्टार्ट इन 20 मिनट्स, तो वो 20 मिनट्स में ये स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जितनी भी आपकी मीटिंग्स क्रिएट हुई होती हैं सारी आपको यहाँ से आप माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है शेयर स्क्रीन करना चाहें तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई वाइट बोर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर तो वाइट बोर्ड की भी ऑप्शन शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ से आप वाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे और ये शेयर कर देंगे तो आप वाइट बोर्ड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जूम में वो ये है कि बहुत से जो टीचर्स हैं वो अगर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसकी जो साउंड है वो स्टूडेंट्स के पास नहीं जाती। तो उसकी ऑप्शन शेयर स्क्रीन में अवेलेबल है कि शेयर कंप्यूटर साउंड। ये बहुत सी क्यूरीज़ हैं टीचर्स की तरफ से जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं जूम, कि हमारी जो वीडियो जब हम रन करते हैं तो रिमोट साइट पे स्टूडेंट्स को उसकी साउंड नहीं जाती, वीडियो रिसीव हो रही होती है लेकिन साउंड रिसीव नहीं होती। तो अगर आप इसमें शेयर कंप्यूटर साउंड कर देंगे तो इसमें जो आपके पीसी पे जो चीज़ चल रही होगी, जो वीडियो चल रही होगी, वो स्टूडेंट के पास उसकी वॉइस भी जा रही होगी। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, की पॉइंट है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी है, वहाँ पे भी आप शेयर सिस्टम ऑडियो की एक चेक है उसे आप अनेबल करते हैं तो फिर आपके जो सिस्टम की साउंड है वो चली जाती है। दूसरी इसमें एडवांस ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो ये ऑप्शन है कन्वर्ट फ्रॉम सेकंड कैमरा। अगर आपने मल्टीपल कैमरे लगाए हुए हैं तो आप अगर व्यू चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करके दूसरे कैमरे का व्यू दे देते हैं। इसको ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स दो कैमरे टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, एक वो जिसका फेस टीचर की तरफ है, दूसरा कैमरा जिसका फेस वाइट बोर्ड की तरफ है। तो अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या कोई सेशन कर रहे हैं तो कैमरा टीचर की तरफ एक सिंगल कैमरा रखा होता है। अगर कोई प्रेजेंटेशन या कुछ टाइप करना है, वाइट बोर्ड यूज़ करना है, तो वो उसका सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ परफॉर्म होती है। दूसरी ऑप्शन एक और भी है कि जो नीचे ऑप्शन है डिवाइस सेटिंग में कैमरे की, वहाँ भी मल्टीपल कैमरे की ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ से भी आप अपना सोर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं।
दूसरे अगर आप सोर्स चेंज करना चाहते हैं, मल्टीपल कैमरे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी क्योंकि मेरा एक ही कैमरा यूज़ हो रहा है लैपटॉप का HP कैमरा, यहाँ सिर्फ यही शो हो रहा है। अगर मल्टीपल कैमरे होंगे तो यहाँ पे आपके मल्टीपल कैमरा शो हो रहा होगा, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वही कैमरा आपको व्यू देगा। तो इसी तरह माइक के केस में भी यही है कि Multiple मल्टीपल camera case. A laptop has only one camera. लैपटॉप पे एक बिल्ट इन एक कैमरा होता है, दूसरा कैमरा आप USB कैमरा प्लग एंड प्ले वाला यूज़ कर सकते हैं। Okay. बिल्ट इन एक ही होता है, आगे आप मल्टीपल कैमरे उसके यूज़ कर सकते हैं। तो जितने कैमरे आप लगाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे वन बाय वन। तो जिस कैमरे का आप व्यू देना चाहते हैं आप जस्ट उसे क्लिक करें तो उस कैमरे का व्यू आ जाएगा। Okay. और नेक्स्ट इसमें रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, रिएक्शंस हैं, दूसरी चैट की ऑप्शन है, चैट पे क्लिक करेंगे तो ये चैट की टैब ओपन हो जाएगी। इसमें ऑप्शन है कि आप फाइल अटैच करना चाहते हैं वो भी आप कर लें। अगर चैट किसी पर्सनल 1-to-1 करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। एवरीवन बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वो एवरीवन होता है, और जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सब सारे ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होते हैं। अगर आप 1-to-1 करना चाह रहे हैं तो जस्ट उस पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करें और उसे आप सेंड कर दें मैसेज, तो फिर वो सबको शो नहीं होगा, स्पेसिफिक उस पार्टिसिपेंट को शो होगा जिसे आपने मैसेज किया है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ से शो हो जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रोबेबली आप एंट्री कर सकते हैं म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, जो हम स्टार्ट में मीटिंग क्रिएट करते हुए स्केड्यूल करते हुए एडवांस ऑप्शन में जाके, अगर इसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप शेयर स्क्रीन पे लॉक कर देते हैं कि आप पार्टिसिपेंट्स को अलाउ ही ना करें कि वो शेयर स्क्रीन करें या ना करें। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो जो पार्टिसिपेंट हैं वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो ये ऑप्शन डिसेबल होती है अगर पार्टिसिपेंट्स शेयर नहीं कर सकते स्क्रीन, तो यहाँ आप सिक्योरिटी में आके उस ऑप्शन को अनेबल कर दें। तो बाकी ये चैट भी है कि चैट पार्टिसिपेंट्स करें या ना करें, या आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में बिहेव करते हैं। अगर तो माइक बार बार अनम्यूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा दें तो वो फिर अनम्यूट भी नहीं करेंगे आपके परमिशन के बगैर। तो हर तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है हम ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह MS टीम्स में भी हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है तो बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं ख़ासतौर पे स्कूल्स और कॉलेजेस, वहाँ पे ये जूम एज आ ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, लेक्चर डिलीवर करते हैं स्टूडेंट, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन इसमें जो अटेंडेंस या बाकी फ़ीचर्स हैं ग्रेडिंग के, असाइनमेंट्स के, वो सारे फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है। ये जस्ट एक मीटिंग पर्पज़ के लिए है जो कि ये बहुत से टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले जूम से रेलिवेंट, तो बाकी इसमें और ऐसे जितनी चीज़ें डिस्कस कर लें। Thank you so much. I guess we all are very much familiar with Zoom. The other one, Microsoft Teams, was a little complicated. We all are, I guess, familiar with Zoom. So I don't have any question. Thank you so much. जी वेलकम। I think, Mr. Snan, thanks a lot for your time, and that's all from the participant side as well. And thanks a lot for sparing your time for us. Take care, sir. एक चीज़ कि जितना भी ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनके फीचर्स, तो इसका जो भी गाइड मटेरियल है ये आपको PHEC के थ्रू आपकी ईमेल्स पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो उसमें वही चीज़ें सारी बताई गई हैं जो हमने गाइड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जो अभी सारी एक्सप्लेन की हैं। अगर किसी मेंबर को कोई इशू आता है तो वो उस गाइड के थ्रू भी हेल्प ले सकता है। Okay, that would be awesome because Microsoft Teams is a complicated software here. So if we get some sort of guide, so that would be very nice.
Yes, sir. That is very good. Yes, sir. And ma'am, I will send it tomorrow at the end of the week. I will send all the available lectures and material I have. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, okay, participant. That's all from today. And please take care of yourself and be there tomorrow at 10 a.m. for the first session. Tomorrow there will be only two sessions, at one at 10 o'clock and one at 11:30. At 1 o'clock we will be free. So take care till then. Allah Hafiz.